सुबह सवेरे का नमस्कार। हम लोग आज के अखबारों की खबरें लेकर के हाजिर हैं आपके सामने अनब्रेकिंग में और सात रंग इंडिया में। इन खबरों पर बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं और बिहार को लेकर खास तौर पर हमारे साथ कुमार अनिल जी हैं। कुमार अनिल जी, आपका स्वागत है। तो आज चूंकि 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन या 9वां दिन है आज, जो छुट्टी का दिन है, तो क्या किस तरह से वहां के अखबार इस चीज को दिखा रहे हैं? कल तो मोटरसाइकिल से राहुल गांधी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्त हुई और एक एक बंदा, उसने सिक्योरिटी भी ब्रीच कर दी थी, एक लड़के ने, वो आके राहुल गांधी को किस भी कर लिया, वो भी बड़ी चर्चा रही। तो और शादी ब्याह की भी बातें उठ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी। तो और सीएम फेस को लेकर के भी बातें उठ गई। पप्पू यादव ने भाषण एक दिया था, वो बहुत जबरदस्त। मैं तो उस भाषण को सुन करके मुझे लगा, जितने विशेषण वो लगा रहे थे, मुझे लगा कि ये राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने तेजस्वी का नाम ले लिया, तो मैं एकदम चौंका कि ऐसा ये कैसे हो गया। दरअसल इस यात्रा के बहुत सारे पॉजिटिव परिणाम निकल रहे हैं। उनमें से एक पॉजिटिव परिणाम ये भी दिखाई दिया कि जो तेजस्वी और पप्पू के बीच बहुत सारी चीजें, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, और था भी, ऐसा नहीं कि नहीं था, कुछ तो था भी, और मीडिया उसको थोड़ा हाइप भी करता था। तो कल पप्पू यादव ने इतना विशेषण इस्तेमाल कर दिए तेजस्वी के लिए कि आगे मुझे नहीं लगता कि अब कोई गुंजाइश बची है कोई बताया कि पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच में कोई दिक्कत है। और तेजस्वी, अब शायद तेजस्वी भी उसको देख करके वो भी चौंक गए होंगे कि इतनी तारीफ पप्पू यादव ने कर दी, क्रांतिकारी और क्या क्या बिहार के, मतलब बहुत सारी विशेषण लगा दिए थे। तो बताइए सर, आज क्या अखबारों में है? क्या आप तो पटना के अखबार सामने रखते हैं, आज आप लौट भी आए हैं राजगीर से, नालंदा से। जी, पटना में बहुत भारी बारिश हो रही है और अरे वाह। मैं पानी में भीगने से तो बच गया, लेकिन हाँ दर्शकों के लिए ये सब अखबार मैं लेके आया हूँ। और आज मैं थोड़ा दूसरे तरह की एक खबर से शुरुआत करना चाहता हूँ। जी जी, रोज तो हम बताइए। लोग एकदम सीधे पॉलिटिकल खबरों से शुरुआत करते हैं। आज थोड़े एक अलग किस्म की खबर है दैनिक जागरण में, और ठीक है। दैनिक जागरण ने उस खबर को काफी प्रमुखता दी है। जैसे ही आप पन्ना खोलेंगे तो पहले जी पन्ने पर तो विज्ञापन है, लेकिन उसके बाद जैसे ही खोलेंगे तो पेज नंबर 2 जो है, उसमें एक जी। ऐसी खबर है कि पति पत्नी में भले ही प्रेम हो और हाँ। दोनों में कोई खटपट नहीं हो, दोनों एक साथ रहते हो, लेकिन चुनाव आयोग ने पति पत्नी को अलग कर दिया है। और अरे। ये है खबर, ये है बड़ी खबर, रोचक खबर है ये है, हाँ। देखिए ये हेडलाइन है। और हेडलाइन ये है कि एसआईआर से बदल गई बड़ी संख्या में पति पत्नी के बूथ। पति को अलग अच्छा बूथ में अच्छा कर अच्छा। दिया गया, पत्नी को अलग बूथ में कर दिया गया। तो ये हाँ। एक नई परेशानी है, और ये बड़ी संख्या में ऐसा हुआ है। ये कोई अपवाद वाली घटना नहीं है। और हाँ। दैनिक जागरण ने इसी को खबर बनाई है, पेज 2 की ये राजधानी जागरण, उसकी ये लीड खबर है। जी। तो इसमें जो है, आप उसके बाद आवेदन भी लोग दे रहे हैं, लेकिन बीएलए जो है, बीएलओ वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक बूथ में कर रहे हैं, बहुत परेशानी है। तो एक तो हाँ। ये थोड़ा सा अलग तरह की खबर है, तो मैंने सोचा कि दर्शकों को बता दें कि बड़ी संख्या है ऐसे कि पति पत्नी अलग हो गया। और उसके बाद तब हम आते हैं राजनीतिक खबरों पर। एक और खबर, अलग किस्म की खबर है, उसकी भी पहले हम चर्चा कर दें कि दर्शकों को मालूम हुआ है कि बिहार में एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। हाँ। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बिहार सरकार के पास नहीं है। जी। आप अगर 100 रुपया किसी को दें और वो हिसाब न दे, 1000 रुपया दें और वो हिसाब न दे कैसे खर्चा हुआ, तो झगड़ा हो जाएगा। सत्तर हाँ। हजार करोड़ रुपया बिहार का, जनता का पैसा, वो का हिसाब ही नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा चल ही रहा था। इसमें एक और मुद्दा आ गया जो हाँ। कि नीतीश सरकार और एनडीए के खिलाफ जा रहा है। और उस खबर को हिंदुस्तान ने, आज पटना हिंदुस्तान ने लीड खबर बनाई है। देखिए ये खबर है, दर्शक देख रहे होंगे, खबर ये है कि भूमि अधिग्रहण में किसानों के 1,000 करोड़ की हकमारी। और खबर ये है कि ऑडिट में खुलासा, राजस्व विभाग अब कमियां दूर करने में जुटा, लेकिन वो दूर हो नहीं पा रही है। खबर ये है कि बिहार में रेलवे, रोड सहित अन्य विकासात्मक योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के
में किसानों को कम पैसा मिल रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी जमीन का मूल्यांकन कम कर रहे हैं। अधिकारियों की गलती से दर्जन भर से अधिक जिलों के सैकड़ों किसानों के करीब 1,000 करोड़ कम मुआवजा मिला है। तो दर्शकों को याद होगा कि बक्सर में काफी लाठीचार्ज हुआ था, वहां के सांसद भी गए थे, वहां के किसान बहुत लड़ रहे थे, बिहटा के किसान लगातार लड़ रहे हैं। तो ऐसे कई, इन दो जगह के किसानों की तो बिहार भर में चर्चा हुई, लेकिन कई जगह किसान संघर्ष करते रहे हैं। तो ये एक नया मुद्दा आ गया है कि किसानों के 1,000 नहीं नहीं करोड़ यार, रांची रुपए। में भी चल रहा है। रांची में दरअसल रिम्स बनना है जी और उसके लिए जो जमीन ले जानी, कल बहुत जबरदस्त तरीके से धान रोपनी के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से हटने को कहा, पर वे नहीं हटे और इसके बाद पुलिस ने सख्ती शुरू की, लोगों को भगाया गया, वहां से झड़प हुई, 10 जवान और 12 लोग घायल हो गए। ये जमीन का मामला यहाँ भी चल रहा है। जी और चप्पई सोरेन, इसका जो प्रदर्शन होना था उसको लीड करने जाने वाले थे, तो सरकार ने उनको घर में ही नजरबंद कर दिया, जिससे वो जा ना पाए। तो वो जा नहीं पाए, लेकिन ये लाठी डंडा तीर धनुष जैसे हथियारों के साथ ये सारे लोग पहुंचे वहां पर और इसका विरोध किया कि रिम्स के लिए, रिम्स मतलब जो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है यहाँ, उसका एक दूसरा रिम्स टू का निर्माण होना है। उसके जी लिए सरकार ने जमीन आइडेंटिफाई की है, वो पिठोरिया के पास है, मतलब काके ब्लॉक में। और उसको लेकर के बहुत कल यहाँ पर वो हुआ है, 8 घंटे करीब संघर्ष चलता रहा है। तो हिंदुस्तान की जो लीड खबर है वो बीजेपी एनडीए को परेशान करने वाली है। किसानों का मुद्दा कल राहुल गांधी की सभा में भी उठा था। राहुल हाँ गांधी ने कहा था कि किसानों के लिए हम अलग से एक तैयार कर रहे हैं चुनाव घोषणा पत्र में। हिंदुस्तान की जो दूसरी खबर है वो भी एनडीए के लिए चिंताजनक खबर है। दूसरी लीड खबर है कि बिहटा में मुठभेड़, AK-47 के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। अब ये AK-47 के साथ, मतलब बिहार में AK-47 इतना हो, तो ये भी एक नेगेटिव ही खबर है इनके लिए। और उसके बाद पहले पेज पर ही खबर है राहुल गांधी की, जो जिस पर हम लोग को बात करनी है, वो है चुनाव आयोग एक पार्टी विशेष के साथ हम पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल और मोटरसाइकिल पर वो यात्रा कर रहे हैं और पूरा एकदम जोश में वो मोटरसाइकिल चलाते हुए, वो फोटो तो काफी लोगों ने देखा होगा। तो इसकी 4 लाइन हिंदुस्तान की मैं पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए। जी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के करोड़ों लोग मानते हैं कि वहां यहाँ वोटों की चोरी हुई है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वह पार्टी विशेष के पक्ष में काम कर रहा है। इस चुनाव आयोग में पारदर्शिता के लिए भी हम लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा भाजपा को SIR से कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्या उनके वोटरों के नाम नहीं कट रहे हैं? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में रविवार को पूर्णिया होते हुए अररिया पहुंचे। तो ये खबर है और फोटो है, फोटो के बगल में लिखा हुआ है, और मतदाता अधिकार यात्रा में बाइक पर राहुल और तेजस्वी। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी चला रहे हैं और बगल में ये पीली टी-शर्ट पहने हुए और तेजस्वी यादव भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। हाँ इनकी बाइक की कम चर्चा हुई, लेकिन ये भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और लिखा है पूर्णिया में रविवार को मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान बाइक पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार। तो ये खबर है और हिंदुस्तान की खबर है। भीतर भी कुछ कुछ जिलों के चुनाव की खबर है, लेकिन पहले हम हर अखबार की मुख्य खबर बता देते हैं। और जी। दैनिक जागरण की एक खबर तो हमने बताई आपको, वो पति पत्नी वाली खबर। उसके हम्म। अलावा राहुल गांधी पर क्या लिखा है, आ, वो है कि ये भी बड़ी खबर बनाई है महासमर में। अपनी हम्म। अपनी बस्तियों में राहुल ने ली सुकून की गहरी सांस, ये खबर है। तो अपनी बस्ती में क्यों लिखा है? वोटर अधिकार यात्रा पर पहुंचे राहुल के लिए उमड़ा सीमांचल। सीमांचल उमड़ा ये है, बिहार में कांग्रेस के लिए अभी सबसे उर्वर परिक्षेत्र सीमांचल ही। ये दैनिक जागरण की खबर है कि सबसे उर्वर जमीन सीमांचल है, ये इसके दरअसल अनुसार। दैनिक जागरण जब इस तरह की हेडिंग लगाता है तो एक मैसेज भी देता है कि कांग्रेस का सिर्फ एक समुदाय विशेष में है एक वो।
जो जी जी, सीमांचल वही में मुस्लिम ज्यादा है। तो मकसद वही है। ये शैतानी वाली हेडिंग है, मतलब थोड़ा ये शरारतपूर्ण हेडिंग है, जी जी जी। शरारतपूर्ण बात है। हालांकि फोटो कांग्रेस को जो शरारतपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही काम जागरण अपनी इस खबर के जरिए कर रहा है। जी, हालांकि फोटो में ये काम वो नहीं कर पाए जागरण के लोग। हाँ फोटो फोटो जो इन्होंने दिया है, वो फोटो में कोई मुस्लिम नहीं दिख रहे हैं। और फोटो में पप्पू यादव है, तेजस्वी यादव है, और राहुल गांधी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं। तो ये फोटो तो उस तरह का नहीं खोज पाए ये लोग। जी। तो इनकी भी खबर 4 लाइन वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वोटर अधिकार यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी की अगुवाई के लिए रविवार को अररिया सड़क पर उतर आया। देखिए, इंट्रो अलग तरह से शुरू हो रहा है, लेकिन हाँ। हेडिंग कुछ और बता रहे हैं। जैसे कि पूर्णिया से होड़ कर रहा हो। इससे एक दिन पहले यही हाल कटिहार का था। रुक रुक कर रिमझिम फुहारें पड़ती रहीं, लेकिन उत्साह किसी का कम न हुआ, न तो सीमांचल का और न ही राहुल गांधी का। तो इंट्रो देखिए दूसरे तरह का है, लेकिन हेडिंग से वो आपने सही कहा कि उस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इसके बाद मैं और देख लेता हूँ और क्या है इसके पहले पन्ने पर खबर, तो वो बता देता हूँ। पहले पन्ने पर खबर है, मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ। ये है केंद्र की खबर। आवारा कुत्तों की खबर है, चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे धनी सीएम, एक ये खबर है। और पहले पन्ने पर नीचे में आके फिर राहुल गांधी की खबर है और तेजस्वी यादव की। यहाँ क्या आपको दर्शक पता है कि, देखेंगे। क्या दर्शकों को पता नहीं, पता होगा कि नहीं पता होगा, चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया तो मैं थोड़ी एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। चंद्रबाबू नायडू दरअसल शुरुआत उन्होंने राजनीति की कांग्रेस से की थी, और सबसे पहले जब वो एमएलए बने थे वो कांग्रेस के एमएलए थे, और संजय गांधी ब्रिगेड के व्यक्ति थे वो। अच्छा। ओ। जी। जी। तो खबर की हेडिंग ये है, तेजस्वी को सीएम बनाने का सवाल टाल गए राहुल। ये भी हेडिंग कुछ उसी तरह से निकाली है इन्होंने। और नहीं, ये तो वो भी। एक्चुअली सही है, उन्होंने टाला। जो सवाल हाँ बहुत डायरेक्ट जी पूछा गया था उस सवाल को राहुल गांधी ने टाल दिया। जी और ये जो है समझ में नहीं आता है, ये बात बिल्कुल सही है। कल भी हम परसों या बात कर रहे थे कि ये कांग्रेस सवाल क्यों टाल देती है। हमने दरअसल जब रात में बात की थी, आनंद माधव जो प्रवक्ता है उनसे हमने ये सवाल पूछा था कि भाई, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि इसमें घोषणा करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको बिहार का नेता बता रहे हैं, इन रैलियों में सारी चीजें चल रही हैं, कौन कह रहा है कि तेजस्वी नहीं बनेंगे। तो ये सवाल अपने में शरारतपूर्ण है, उनका कहना सवाल करना, मुझे भी लगता है ये सवाल शरारतपूर्ण है। लेकिन ये बात तो बहुत सही, जिस तरह से तेजस्वी यादव घोषित कर दे रहे हैं कि बिहार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? जब सब कुछ पता है तो कह देना चाहिए। उससे होता क्या है कि कंफ्यूजन भी रहने का वो रहता है। हालांकि वो कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि जो यात्रा में भीड़ दिख रही है वो राहुल गांधी के लिए भी है और वो भीड़ तेजस्वी के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी के जी। लिए नहीं है। नहीं, जी। एक दिक्कत है कांग्रेस को, और वो हाँ। रणनीतिक दिक्कत है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे शाम वाले में हम, क्योंकि वो एक चलिए। थोड़ा उसमें समय लगेगा मुझे अपना जी मत प्रकट करने में। जी तो जी। इसलिए उसको अभी छोड़ देते हैं, फिर शाम वाली चर्चा में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी जागरण की बस 4 लाइन, ज्यादा नहीं, वो सुना देता हूँ। वोटर अधिकार यात्रा में रविवार को बिहार के पूर्णिया और इसके बाद अररिया पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के सवाल को टाल गए। अररिया पहुंचने पर सभा को संबोधित किया और पत्रकारों से भी बात की। यह पूछे जाने पर कि तेजस्वी ने आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, तो आप क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो सवाल इसने ठीक ही किया है सवाल। और उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर सीधा जवाब न देकर राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी पार्टियां सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल ने चुनाव आयोग को चुनौती आयोग और एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार बताया। ये हालांकि ये बात जो है तेजस्वी यादव ने कही है, हो हाँ, सकता है तेजस्वी राहुल ने ने कही। कही हो। नहीं नहीं, जी। तेजस्वी नहीं कही थी। हाँ, तो ये राहुल के नाम से यहाँ दे दिया है इन लोगों ने। और तेजस्वी ने विभाग को दी शादी, चिराग को दी शादी करने की सलाह। राहुल राहुल गांधी बोले मुझ पर भी लागू। तो ये हाँ। एक छोटा सा बॉक्स आइटम है।
और खबर की प्रस्तुति ठीक है, रोचक ढंग से इसमें बनाया है। तो ये जागरण की खबर है। और हिंदुस्तान की खबर तो एक मैंने लीड खबर बता ही दी थी। इसके अलावा दूसरी खबर भी पेज 1 पर जो है वो भी मैंने बता दी थी। और इसके बाद मैं अब उठाता हूँ प्रभात खबर, फिर भास्कर और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अच्छा, ये बताना भूल गया कि आज भी सब अखबारों में नीतीश कुमार जी का पहले पन्ने पर नीतीश कुमार विज्ञापन है। फुल पेज विज्ञापन जी। हाँ जी, उनका है विज्ञापन। और प्रभात खबर में जो लीड है वो है, भारत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित ला सकता है वापस। ये है लीड खबर। और दाहिनी तरफ जो सेकंड लीड कह लीजिए उसको आप, इस बार 2010 से भी बड़ी जीत हासिल होगी, विकास के मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे। ये जनता दल यू के मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका ये सेकंड हाफ में ये पूरा है। और भीतर पूरा लगभग एक पन्ना उनका इंटरव्यू है। तो ये है। और नीचे आके आधे पन्ने के नीचे है, किसानों के लिए मैनिफेस्टो बनाएंगे। ये है राहुल गांधी की खबर। और वही फोटो है, मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी हैं और तेजस्वी यादव हैं। और खबर है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी आदि नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार के बाद पूर्णिया व अररिया तक का सफर तय किया। अररिया में राहुल गांधी ने कहा कि लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं। यह बात क्लियर है। वोट चोरी की जो बात हमने कही है वह सही है। बिहार के लाखों नहीं करोड़ों लोग मेरी बात को मान रहे हैं, इसीलिए तो भीड़ उमड़ रही है। इलेक्शन कमीशन व बीजेपी के बीच पार्टनरशिप चल रही है, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने के सवाल पर फिर आगे वो खबर है। तो ये है। और इसमें भी वो 1,000 करोड़ रुपया किसानों को कम मिला, बिहार के किसानों को, उस खबर को बनाई प्रभात खबर ने, ली है उस खबर को, लेकिन वो नीचे में है। सबसे नीचे में वो खबर है, हालांकि है वो प्रमुखता के साथ ही है। तो ये प्रभात खबर की बात हुई। और इसके बाद ऐसी तो और कोई खास खबर नहीं है इसमें। और इसके बाद दैनिक भास्कर मैं उठा रहा हूँ। और दैनिक भास्कर में भी नीतीश कुमार जी का पहले पन्ने पर पूरा विज्ञापन है। और जो लीड खबर है वो इसमें भी वही वही बनाया है, यादव को सीएम फेस क्यों नहीं बना रहे हैं। ये है काफी प्रमुखता, मतलब प्रभात खबर ने राहुल गांधी की खबर को लीड बनाया है। और है वोटर अधिकार यात्रा, रविवार को पूर्णिया के रास्ते अररिया पहुंची। राहुल से सवाल, तेजस्वी यादव को सीएम क्यों नहीं घोषित करते। राहुल बोले, कोई टेंशन नहीं, हमें बस वोट चोरी रोकनी है। तो ये 2 लाइन की हेडिंग है। और इसकी भी 2-4 लाइन पढ़ देता हूँ। वोटर अधिकार यात्रा रविवार को पूर्णिया के रास्ते अररिया पहुंची। यहाँ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सभी नेता मीडिया के से मुखातिब हुए। और फिर वही बातें हैं, कुछ नई बात नहीं है। और भास्कर नॉलेज में है, सीट नहीं नहीं, बार्गेनिंग। इससे आपने एक खबर छोड़ दी। रिजिजू जी ने जो आरोप लगाया है, अटैक किया है इस यात्रा पर, जी वो भी तो पहले पेज पर भास्कर ने लगा रखी है। जी जी, मैं वहां बस आ रहा हूँ। राहुल राहुल वाली हाँ खबर बस कंप्लीट कर दूं। जी। वो भास्कर नॉलेज में है, सीट बार्गेनिंग की रणनीति का हिस्सा है राहुल गांधी का बयान। तो भास्कर का ये मानना है कि राहुल गांधी सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को क्यों नहीं बना रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, ये सीट बार्गेनिंग के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीट तेजस्वी को दबाव, तेजस्वी पर दबाव बनाने के लिए, ये भास्कर का नॉलेज है ये। जी और इसके बाद अब वो खबर जो आप कह रहे हैं, तो इसकी सेकंड लीड है, जब ये है काफी प्रमुखता से वो खबर है। और ये हाँ। है कि रिजिजू के गंभीर आरोप, ये लाल रंग में है, भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल। और उसके बाद है, जब राहुल बोलते हैं तो उनकी पार्टी भी डर जाती है, रिजिजू। और ये हाँ। खबर मैं 4 लाइन जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। और जी, यही वो खबर है। और अच्छा जी, वही खबर है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है।
कहा कि राहुल भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजिजू ने एएनआई से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी खतरनाक रास्ते पर हैं। जॉर्ज सोरोस से भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और कई वामपंथी संगठनों से जुड़ी खालिस्तानी ताकतें भारत विरोधी साजिश कर रही हैं। कांग्रेस और राहुल उनके साथ खड़े हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक है। राहुल और कांग्रेस याद रखें, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई देश को अस्थिर नहीं कर सकता। तो कोई मतलब दूसरा नहीं बहुत कर ही सकता है, यही लोग कर सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं जो करे। तो हाँ ये जिस तरह से बात रखी गई है, जी। अब तक तो बीजेपी के कई प्रवक्ता और ये सब लोग बोल रहे नहीं, थे, इससे लेकिन देखिए, इससे आप क्या समझते हैं, आप बताइएगा। मैं जो समझता हूं कि जिस तरह के अटैक, रविशंकर प्रसाद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी जिसमें उन्होंने तेजस्वी पर हमला बोला कि तेजस्वी जो है राहुल के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और वो उनकी भाषा बिगड़ गई है, और तेजस्वी को उन्होंने बदतमीज भी बोला अपने उसमें, जबकि रविशंकर प्रसाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं बहुत कम सुना हूं। वो बोलते हैं, वो अलग बात है, अटैक बहुत करते हैं, लेकिन इस भाषा पे उतर आए, वो खुद उस भाषा पे उतर आए, उन्होंने वो बदतमीज कहने लगे कि ये बदतमीज है तेजस्वी यादव। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कैसे इस यात्रा को काउंटर करे, और इसके लिए जो बिल्कुल रिजिजू अब बात कर रहे हैं, रिजिजू दरअसल वही पुराना जो चला आ रहा था कि साहब सोरोस और ये वो, लेकिन राहुल गांधी अब दूसरे, उनकी इमेज बदल गई है। जितना इस तरह का अटैक होगा उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब जो स्थिति बनी हुई है, लोग राहुल को अब उस तरह से नहीं देख रहे हैं, राहुल को बहुत विश्वसनीय और एक तरह से विजनरी लीडर के तौर पे देख रहे हैं कि भाई ये आदमी पहले ही जान लेता है, जो कहता है वही सही बात निकलती है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि साहब देशद्रोही हैं और $1 ट्रिलियन रख रखा सोरोस ने, और खालिस्तानियों के साथ हैं और देश को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो जी जी। ये तो चीजें हमें नहीं लगता है। आप बताइए, क्या ये वर्क करेंगी बिहार में या देश में, जिस तरह के अटैक आप बिल्कुल बीजेपी करना शुरू कर रही है? मुझे नहीं लगता है कि ये जनता में इसका कोई असर होगा। हाँ, इससे वो बहाना ले सकते हैं इनके राहुल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए, और मीडिया में इसको खूब चलाया जा सकता है। उनके जो अंधभक्त हैं, तो उनको उनको भी संतुष्ट करने के लिए उसी कंस्टिट्यूएंसी के लिए है। आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों का स्वाभाविक सवाल होगा कि अगर $1 ट्रिलियन दे रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, फिर आप बैठ के हाँ, क्या कर रहे और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे दूसरी तरह से देख रहा हूं। आम जनता इस तरह के बयानों पर न्यूट्रल नहीं रहेगी। आम फर्क हैं? पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी पे फर्क पड़ने लगेगा, जो बोलेगा ये बात। स्थिति इस तरह जी। की बनती जा रही है कि और अगर जहां आप तक राहुल गांधी को अटैक करोगे तो अपना नुकसान करोगे, इस तरह से अटैक बिल्कुल, करोगे तो। और जहां तक रविशंकर प्रसाद की जो बात की आपने, तो जी। देखिए, वो उसकी वजह मैं मान रहा हूं कि उनकी जो भाषा है, अब इस तरह से अभी और भाषा बिगड़ेगी। हम्म। तो इसकी वजह ये है कि एक भय, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा को सपोर्ट मिल रहा है वो अब एसआईआर तक सीमित नहीं रहा। अब बिहार में बदलाव के लिए जो सपोर्ट मिल रहा है, हम्म। इससे भय, एक डर और ये बौखलाहट है एक तरह की। हम्म। तो वो डर और डर, भीतर डर समा रहा है, तो बौखलाहट में ये चीजें आएंगी। जब आपके पास कोई तर्क नहीं रहेगा तो लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं। ये हम्म। मोहल्ले में भी देखते हैं। तो वैसे हम्म। ही बात है ये। तो खैर, तो ये है, और लगता है कि इस पर और जोर अभी बीजेपी देगी। और हम्म। इसके बाद एक और इसका फ्रंट पेज है। हम्म। तो दूसरे फ्रंट पेज में वो AK-47 वाली खबर यहाँ भी है दूसरे फ्रंट पेज पर। हाँ। और उसमें तो बहुत, देखिए, इस पर भी, बिजली पर भी बिहार सरकार बहुत काम कर रही है। बिजली बिल से छुटकारा, छत हम्म। छत पर सोलर, 75% तक अनुदान। तो ये हम्म। इस तरह की खबरें अब खूब आ रही हैं। तो हम्म। ये कुल मिला के है भास्कर की खबर। और इसके बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर आता हूँ। जी। टाइम्स ऑफ इंडिया में नीतीश कुमार वाला वो विज्ञापन तो पहले पन्ने पर नहीं है,
लेकिन सेकंड में है वो पन्ना, यहाँ भी विज्ञापन है सेकंड फर्स्ट पेज में, और थर्ड फर्स्ट पेज में आके खबरें शुरू होती हैं। और पहले पन्ने पर इसकी लीड खबर है, एससी विक्टिम्स ऑफ क्राइम देयर हेयर्स कैन अपील इफ अक्यूज्ड आर लेट ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट की खबर है। और इसी से रिलेटेड बिहार की खबर है, सेकंड लीड है, 98.2% ऑफ बिहार हाँ, उस इलेक्टर्स पर मैं आपसे सबमिट पूछना भी चाहता डॉक्यूमेंट्स। था, आपसे पूछना भी चाहता था, हिंदी अखबारों ने ये खबर दी है तो किस तरह से दी है? क्या कोई किसी ने तहकीकात की है कि इलेक्शन कमीशन सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ आया क्या कहीं? मेरी नजर में तो नहीं है, बल्कि इसको बीजेपी के नेताओं ने कल शाम को ही ये बात कहनी शुरू कर दी थी। अब इलेक्शन कमीशन से पहले कहना शुरू कर, वो तो 99% कह रहे हैं, यहाँ है 98.2% ऑफ बिहार इलेक्टर्स सबमिट हाँ, डॉक्यूमेंट्स, इसी ने ये दावा किया है। तो इसका हाँ, अर्थ स्पष्ट यही है कि इसी ने दावा किया कि 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज दे दिए हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये खबर है। और छोटी सी खबर है, सिंगल कॉलम की खबर है, बीजेपी साइलेंस ऑन 65 लाख डिलीशंस प्रूव डील विद ईसी, ये राहुल गांधी की खबर है, यहाँ पर सिंगल कॉलम में ये खबर है, ये यहाँ पर। और ये खबर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी on Sunday expressed surprise over BJP mysterious silence on the deletion of names of 65 lakh electors from the voter list. वो हम हिंदी वाले अखबारों में भी देख चुके हैं। तो क्यों चुप है? 65 लाख लोगों के नाम मिटा दिए गए, तब भी इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में साठगांठ है। तो ये सिंगल कॉलम की खबर है, हालांकि पेज 4 पर ये खबर कंटिन्यू हो रही है। जी, तो वो क्या है? एक खबर मैं भी आपको बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस में है, जो भागलपुर में महिला, पाकिस्तानी महिला पाई गई थी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका ड्राफ्ट रोल में भी नाम है। अच्छा, ये ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, बांग्लादेशी तो नहीं निकला, लेकिन ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया। नाम जबकि आ गया, हाँ, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी वो है। हास्यास्पद हो गया। हाँ, जी जी, और वो भी कि अच्छा, आप वो महिला जिसको दरअसल बहुत, जो जैसा आपने बताया था 56 या कब से आई हुई रह रही है, जी, तो उसका नाम उस पे आ गया जी। ये इंडियन तो एक्सप्रेस की खबर है। उसके बाद पेज 4 पर खबर है, बीजेपी साइलेंस ऑन, हेडिंग सेम है, डील विद पैनल एलिजेस राहुल, और वही मोटरसाइकिल पर चलते हुए 2 कॉलम की तस्वीर है, सिक्योरिटी स्कैर एज राहुल किस्ड ऑन चिक बाय स्ट्रेंजर इन पूर्णिया, वो खबर है, किसी ने चुंबन ले लिया। उसके बगल में खबर है, बीजेपी स्लैम्स राहुल तेजस्वी ओवर रिमार्क्स ऑन पीएमईसी, ये है रविशंकर प्रसाद की खबर। और उसके नीचे फिर तेजस्वी की खबर है, तेजस्वी को भी अलग से 2 दिन दर्शकों ने गौर किया होगा कि सिर्फ राहुल गांधी ही खबरों में थे और तेजस्वी यादव बहुत कम जगह पा रहे थे, लेकिन हाँ, अब देख रहा हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी काफी जगह दी है, तेजस्वी यादव को अलग से भी दी है। तो वो ये जो खबर किस है करने कि वाली खबर, ये फोटो छापी है इसने, इंडियन एक्सप्रेस ने, ये फोटो है। अच्छा अच्छा, ओ वो बीच में आ गया और उसने राहुल को पकड़, ये लड़का जो लाल कमीज वाला है, हाँ ये हाँ, घुस आया, इसको फिर सिक्योरिटी वालों ने बाहर किया। लेकिन ये दरअसल जो श्रवण गर्ग एक बात कह रहे थे कि राहुल की सुरक्षा का देखना पड़ेगा, तो ये दरअसल जी अगर इस तरह से ब्रीच हो जाता है, जी, ये चिंताजनक है। मतलब ये लड़का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लड़का, ये तो मोहब्बत में आ गया और इस सब में आ गया, लेकिन जी जी कोई भी आ सकता है। जी जी जी, ये सिक्योरिटी को देखना बहुत, पड़ेगा। हालांकि वहां के एसपी ने भी इस पर बयान आया कि वो इसको देखेंगे और उनको बोला है सुरक्षा वालों को चीजें ठीक हों, लेकिन ये है जी चिंताजनक। लेकिन जी, वहां के एसपी, अररिया या पूर्णिया का मामला है, वहां वहां की जो पुलिस है उसका कहना है इनके पीछे जो बैठे हुए हेलमेट नहीं लगाए हैं, इसकी जांच करेंगे। अब बताओ, उस सिक्योरिटी की जांच नहीं कर रहे हो आप, वो चिंता नहीं है, पीछे हाँ राजेश हाँ, राम बैठे हेलमेट नहीं लगाए हैं,
हो सकता है एफआईआर भी हो जाए, कुछ चालान वालान कट जाए कि साहब वो हेलमेट नहीं लगा। ऐसे ही जो तेजस्वी के पीछे आदमी बैठा हुआ है वो भी हेलमेट नहीं लगाए। ये सब चीजें जब तूफान आता है तो ये इन चीजों से तूफान को रोकने की कोशिश की जाती है। तो हाँ, ये तूफान के आगे ऐसी चीजें टिकती नहीं है, चर्चा भी नहीं होगी ये। तो तेजस्वी ने जो कहा है वो है कि लीविंग वोटर्स डिक्लेयर डेड एंड देयर नेम्स डिलीटेड। ये है, इनकी खबर है कि जो जीवित हैं मतदाता उनके नाम काट दिए गए और उनके नाम मिटा दिए गए। और फिर है तो इस खबर को वही बात है, हेडिंग वाली ही खबर है। और पीएम में इनॉग्रेट मेट्रो रेल इन सितंबर। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सितंबर में आ रहे हैं और पटना में मेट्रो बन रहा है। और अभी तो ज्यादा नहीं, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 4-5 किलोमीटर ही बनाने की कोशिश है। पहले वो 15 अगस्त को उसका उद्घाटन होना था, लेकिन वो बढ़ के सितंबर हो गया है। उद्घाटन देखें होना मतलब सितंबर। चलने की स्थिति में आ गया है जी जी, पटना में। वो 4-4 किलोमीटर चला सकते हैं ये, बाकी पूरा पटना में नहीं चलेगा, सिर्फ 4 किलोमीटर चलेगा, बाकी चला ही चलने में तो देंगे, अभी वो 3। चुनाव है, चला देंगे, जी मुझे लगता है 4 किलोमीटर जी जी, उद्घाटन कर देंगे। बस 4 किलोमीटर चलेगा, बाकी चलने में कम से कम 2 साल लगेगा अभी, जो मैं देख रहा हूँ। तो 1.5 साल से ज्यादा ही लगेगा। और ये भी सितंबर तक चालू होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी तो 4 किलोमीटर में भी अभी 1.5 किलोमीटर में अभी पटरी ही नहीं बिछी है, लेकिन 2 3 किलोमीटर में बिछ गई है। तो 2 किलोमीटर में अभी काम बाकी है, 1 सितंबर तक करना है। तो प्रधानमंत्री फिर बिहार आने वाले हैं और इस बार वो मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। तो ये है खबर टाइम्स ऑफ जी। इंडिया की। तो ये मैंने बता दी बिहार से पटना की जो खबरें हैं, पटना के अखबारों की। तो कुछ और आप थोड़ा खबरें जो आप। है, मैं कुछ खबरें बताता हूँ जो बिहार से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में हैं। एक तो एक खबर छपी हुई है कि बीजेपी जेडीयू या एनडीए के बीच में जो सीट शेयरिंग होनी है उसको लेकर के एक बड़ी खबर छपी हुई है। ये खबर है, वहाँ के जो रिपोर्टर हैं दीप्तिमन तिवारी, दिल्ली में है, इनकी खबर है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बराबर सीटों पर लड़ेंगे, 100 या 105, और बाकी 40 सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी। और जो बचेंगी 3 सीटें, 3 सीटों में कुशवाहा और मांझी को दिया जाएगा। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमें लगता है शुरू हो जाएगी एनडीए के भीतर। मांझी 3 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं, कुशवाहा 1-2 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें, चिराग पासवान तो ठीक है 40 पे मान जाएंगे, हालांकि 40 से उनको कम करना पड़ेगा मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एकोमोडेट करने के लिए। तो नहीं, ये मान भी सकते हैं। हाँ। देखिए इसमें ये तरीका ले सकती है बीजेपी कि क्योंकि जीतन राम मांझी के बड़े सपने नहीं हैं। हम्म। कुछ अपने लोगों को एडजस्ट करना है, वो चाहते हैं टिकट मिल जाए, तो उतना दूसरी जगह एडजस्ट कर देगी बीजेपी। और उपेंद्र कुशवाहा के सपने तो थे एक समय, लेकिन वो सपनों को साकार करने के लिए जो साहस होना चाहिए, तो वो हम्म। कदम उस तरफ बढ़ा नहीं पाए कभी। तो हम्म। उनके सामने भी मजबूरी है, उनके भी कुछ लोगों को अलग अलग एडजस्ट करने का वादा करके। और बीजेपी हालांकि ये बहुत मन मार के होंगे, और इनके सोशल बेस में रिएक्शन होगा, पार्टी के नेतृत्व पर फर्क नहीं पड़ेगा। जीतन राम मांझी मान जाएंगे, लेकिन सोशल बेस में भाई नेता हम्म। एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन सोशल बेस में रिएक्शन होगा। हम्म। और दरअसल तेजस्वी और राहुल को जिस तरह से, मैं जो आपने बताया था ना, रिज्जू का बयान आया, या कल रविशंकर प्रसाद, ऐसे और भी नेता इन पर अटैक करने लगे हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी है दिल्ली से, इसमें ये किसका है, ये रविशंकर प्रसाद का ही लगा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि राहुल और तेजस्वी इलेक्शन कमीशन को बेसलेस क्लेम्स के आधार पर डिफेम कर रहे हैं, और ये इनके मतलब इनको जनता सबक सिखा देगी। तो प्रसाद cited examples from several state and लोकसभा polls to back his charge। तो ये है। और इसके अलावा ईटी ने ये खबर बड़ी छापी है, पेपर्स ऑफ 98.2% वोटर्स इन 1.2 लाख क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल्ड।
लेकिन इसमें बहुत इशू ये कि आधार को लेकर के अभी भी कंफ्यूजन है कि आधार वो लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम बहुत कोर्ट ने शिकायतें दिया है जी। बहुत शिकायतें आ रही हैं कि वो आधार नहीं ले रहे हैं। कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। और एक लड़ाई तो लड़ी सीपीआई-एमएल ने, जो आ रहा था कि किसी पार्टी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। कंप्लेन तो ये बार बार कर रहे थे, लेकिन इनका वो दर्ज ही नहीं हो रहा था। तो उसमें बहुत नियम कानून बना रखे हैं चुनाव आयोग ने कि एक खास तरह का प्रारूप है, उस प्रारूप में आपको कंप्लेन दायर करना पड़ेगा, तब वो काउंट करेंगे कि हाँ किसी पार्टी ने कंप्लेन दायर किया। तो उसके लिए सीपीआई-एमएल ने कई प्रयास के बाद वो अपना एक कम से कम कंप्लेन दर्ज करवा पाई पार्टी। और कोई इस तरह की खबर है आपके पास? नहीं, जो भी प्रमुख खबरें थी वो मैंने बता दी। तो एक इलेक्शन कमीशन ने फिर से ये कहा है कि भाई 7 दिन की जो डेडलाइन दी थी इलेक्शन कमीशन ने, वो डेडलाइन तो अब पूरी होने वाली है, हो गई पूरी। तो अब इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि ये कहे कि अब माफी मांगे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने एफिडेविट तो दिया नहीं 17 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये इस तरह की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, और ये खबर भी दिल्ली से ही है। भारती जैन कोई रिपोर्टर है, उनकी खबर है। और ये जो बीजेपी का एक बयान और छपा है कि SIR इंटैक्ट, SC हैज नॉट अलाउड आधार टू बी यूज्ड फॉर एनरोलमेंट, अपोजिशन स्प्रेडिंग लाइज। ये जो खास ये इंपॉर्टेंट कि बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अलाउ नहीं किया है, वोटर लिस्ट में नाम फाइनली आए इसके लिए सबूत के तौर पर, डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को अलाउ नहीं किया। उनका कहना है आधार सिर्फ 65 लाख लोग हैं उनके लिए अलाउ किया गया है कि वो अपना आधार दिखा करके और उनका नाम आ जाएगा, फिर उनको बाकी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो ये अब ये कंफ्यूजन की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को सुनवाई करेगा, तब तक चीजें, टाइम जो है वो निकलता चला जाएगा। इसमें एक आशंका ये भी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चीजों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट रखता है, वो स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, और जैसे 30 सितंबर आएगा वैसे ही अब चुनाव की घोषणा होनी होगी। चुनाव की घोषणा हुई तब सुप्रीम कोर्ट के पास बहाना होगा कि अब तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम इसमें अब कुछ इंटरफियर नहीं करेंगे। तो एक आशंका ये बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये जो करना चाह रहा था उसे करके ही मानेगा, ये आशंका बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में अक्टूबर महीना जो है, सितंबर महीना भी और अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस समय इलेक्शन होगा, और अगर ये चीजें सुधरी नहीं तो बिहार में जो दिख रहा है इस समय माहौल, इस माहौल को क्या ये माना जा सकता है कि ये शांत रहेंगे लोग? अगर जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही होगा तो इलेक्शन शांति से हो जाएंगे। इलेक्शन के लिए बहुत दिक्कत, बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं अगर चुनाव आयोग ने अपना रवैया नहीं बदला। तो चलिए फिर आज की बात यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। इजाजत दीजिए, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद।